दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। भारतीय मुसलमानों में एक अजीब सी दिक्कत पाई जाती है, या यूं कहें बहुत बड़ी दिक्कत है। वो ये कि भारतीय मुस्लिम ये कह रहे हैं कि भारत में सेकुलरिज्म का खात्मा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई मुस्लिम सेकुलरिज्म बढ़ाने की कोशिश करता है तो यही कट्टरपंथी उसको गरियाते हैं, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकियां भी देने लगते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी मुस्लिम यदि कभी मंदिर चला गया या उसने किसी हिंदू त्योहार की बधाई दे दी तो ये मुस्लिम उसको गरियाने लग जाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो फिर इनके पास ये कहने का हक किसने दे दिया, अधिकार किसने दे दिया कि भारत में सेकुलरिज्म खत्म हो रहा है? क्योंकि इसकी शुरुआत तो आप ही लोग कर रहे हो ना, आप ही लोग तो सेकुलरिज्म नहीं चाहते। फिर आप ये रोते क्यों हो, क्यों चिल्लाते हो? तो फिर क्या आप सारा सेकुलरिज्म निभाने का ठेका हिंदुओं पर ही डाल रखे हो? आप ही करो जो करना है, आप टोपी लगाकर घूमो, आप आओ हमारे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ो और तब सेकुलरिज्म निभाओ। ये है असली सेकुलरिज्म। हम नहीं निभाएंगे सेकुलरिज्म, और कोई अगर मुस्लिम सेकुलरिज्म निभाना चाहेगा भी तो हम उसको गरियाएंगे। तो भैया थोड़ा सा दिमाग तो लगा लो। इसे सेकुलरिज्म निभाना नहीं कहते, इसे चूतिया बनाना कहते हैं, जो कि तुम बनाना चाहते हो हिंदुओं को। और हिंदू अब बन नहीं रहा है तो कह रहे हो कि सेकुलरिज्म खत्म होने जा रहा है। खैर, इसी का एक जबरदस्त उदाहरण मैं आज फिर से दिखाने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ आरिफ मोहम्मद खान की, जिनका नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा। केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं। इन्होंने भी कुछ ऐसा करा और फिर क्या हुआ, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो शुरू कर रहा हूँ आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। तो ये हैं आरिफ मोहम्मद खान। ये काफ़ी प्रतिष्ठित और जाना माना नाम है। ये अपने सेकुलरिज्म के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई भारत में सेकुलरिज्म अगर रखना है तो दोनों तरफ से सेकुलरिज्म रखना होगा। तो इन्होंने एक पोस्ट डाली, तस्वीर पोस्ट करी, फिर एक वीडियो भी डाला। तो चलिए सबसे पहले आपको वीडियो दिखा देता हूँ, देखिए वीडियो। तो ये वीडियो उन्होंने डाला और इस वीडियो में वो साक्षात दंडवत करते नजर आ रहे हैं और भगवान श्री राम की मूर्ति आगे दिख रही है। अब नीचे कमेंट्स आ रहे हैं उनको गाली देते हुए कि सजदा क्यों कर रहा है। एक कह रहा है अस्तगफिरुल्लाह, एक ने कहा बेशक अल्लाह पाक की लानत होगी। ये कौन ने कहा कि शिर्क की कोई माफी नहीं है, ये भी याद रखो। बाकी इसी तरीके से और कुछ लोग तो गरिया रहे हैं, सीधे गाली दे रहे हैं। एक ने लिखा सब यही दुनिया में रह जाएगा और क्या फायदा जब अल्लाह की लानत दुनिया में ही पड़ जाए, तेरी माँ। इस तरीके की गाली दी गई। ये कमेंट तो उनके वीडियो पे आ रहे थे जिसमें वो सजदा नहीं कर रहे थे। चलो मान लिया कि सजदा नहीं करा था, नॉर्मल जो तस्वीर थी उसमें डाला, तो उसके नीचे कमेंट आ रहा है। और इन्होंने कुरान हकीम का ट्रांसलेशन किया था। वो बता दें कि इन्होंने कुरान का ट्रांसलेशन किया है। आमिर अबू बकर लिख रहा है कि डर की वजह से कुफ्र शिर्क करने वालों का क्या तुम्हें कब्र में भी नहीं जाना है। इसी तरीके से बेहद गंदी भाषा में इनको गालियां दी गई और सारे मुस्लिम इन्हें गरिया रहे थे। गरिया क्यों रहे थे? क्योंकि इन्होंने राम मंदिर जाकर के दर्शन किया। मैं पड़ोसी हूँ बहराइच से, तो मैं आता ही रहता हूँ, पहले भी बहुत आया हूँ और जनवरी के महीने में भी 2 बार आया था। 20 तारीख से पहले जनवरी में, जब 22 को उद्घाटन हुआ, उससे पहले भी 2 बार आया था। तो यहाँ के बहुत खुशी होती है, शांति मिलती है और क्या पूरे देश ने इसकी खुशी मनाई है। आज औपचारिक रूप से, आते पहले भी रहे पर आज औपचारिक रूप से दर्शन का मौका मिलेगा। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं मुस्लिम समाज की मानसिकता का। एक तरफ मुस्लिम समाज तो रो रहा है कि भारत में सेकुलरिज्म खत्म हो रही है, कट्टरता आ रही है। तो अब एक कट्टरता लाने वाले हैं कौन? कौन ला रहा है कट्टरता? तुम्हें तो ला रहे हो कट्टरता। तुम्हारे अंदर जब इतना दम नहीं है कि तुम्हारा धर्म किसी की मूर्ति दर्शन करने से छोटा हो जा रहा है, किसी का प्रसाद लेने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जा रहा है,
किसी के त्योहार की बधाई देने से तुम्हारा धर्म कम हो जा रहा है, तो तुम ये 24 घंटे रोना क्यों रोते रहते हो कि भारत में सेकुलरिज्म खत्म हो रहा है? या तो तुम लोगों ने हिंदुओं को पागल समझ रखा है, या हिंदू शायद हैं ही। चलिए अब आपको थोड़ा आरिफ मोहम्मद खान के बारे में बताते हैं। आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर हैं और आरिफ मोहम्मद खान जाने जाते हैं अपने विचारों के लिए भी। आरिफ मोहम्मद खान इस्लाम के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं, इतना तजुर्बा है उन्हें कि ये आम मुस्लिम जो उन्हें कमेंट सेक्शन में गाली दे रहे हैं उनके सामने एकदम बच्चे हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने हिंदू धर्म पर भी अच्छी खासी रिसर्च कर रखी है। उन्होंने हिंदू धर्म पर क्या कहा था ये आप वीडियो में देखिए। Why don't you call me a Hindu? I do not consider Hindu is a religious term. Hindu is a geographical term. Sir Sayyid, more than 100 years back, he was member of the constituent, member of the central constituent of the during the British period. Central, it was named possibly Central Legislative Assembly. He served there for 6 years. And after completion of his term, the first reception was given by Arya Samaj people of Gurdaspur to acknowledge his services. And at that meeting, he told the Arya Samajis, he said, thank you very much, you are honoring me. You are recognizing, acknowledging the services which I have rendered in the Central Assembly. But my complaint, serious complaint against you is, why don't you call me a Hindu? I do not consider Hindu is a religious term. Hindu is a geographical term. Anybody who is born in India, anybody who lives on the food which is produced in India, anybody who drinks water from the rivers of India is entitled to call himself a Hindu. Britishers had made that the basis for deciding even the ordinary rights of the citizens. They were decided on that basis. Separate electorate was there, reservations were there. How to keep society, how to ensure that this society remains eternally divided so that our rule persists. और तो और आरिफ मोहम्मद खान ने यह भी कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू ही थे, फिर चाहे वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी हो। एक मुस्लिम होते हुए भी आरिफ मोहम्मद खान हिंदू सनातन धर्म में अच्छी खासी आस्था रखते हैं और भगवान श्री राम को भी मानते हैं। ये बात मुस्लिमों को रास नहीं आती। ये जो बातें आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं ये मुस्लिम सुनना नहीं चाहते। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।